इस वीडियो में हम बात करेंगे बीम के वीबीएस की। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, बड़ी बात है, क्योंकि मैं इसमें आपको देने वाला हूं कि बीम के वीबीएस करने का क्या जादुई फॉर्मूला होता है। ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप बीम का वीबीएस एकदम आसान तरीके से बना सकते हैं, चाहे वो आपके टॉप मेन बार हो, चाहे वो आपके बॉटम मेन बार हो, चाहे वो आपके एक्स्ट्रा बार हो। सबकी कैलकुलेशन आप आसान तरीके से कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जब हम बीम का वीबीएस बनाते हैं तो उसमें हमें डेवलपमेंट लेंथ की भी कैलकुलेशन करनी होती है, क्योंकि जो बीम का सरिया है वो आपका कॉलम में एनकरेज करेगा, वो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है। तो बीम का सरिया कॉलम में कितना एंकर करेगा और उसके बाद वो नीचे कितना डाउन होके आएगा, वो सब आपको सीखने को मिलेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बीम का एक एल सेक्शन दिख रहा होगा और उसके बाद नीचे देखेंगे तो आपको बीम के लेआउट प्लान्स वगैरह मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको नीचे देखेंगे तो बीम के क्रॉस सेक्शंस वगैरह दे रखे हैं और यहाँ पे आपको दे रखा है बीम और कॉलम के जंक्शन का डिटेल, जहाँ पे आपको इन्होंने बताया हुआ है कि हम लोग इसमें कितना डेवलपमेंट लेंथ यूज कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हमें कितना डेवलपमेंट लेंथ लेना है और डेवलपमेंट लेंथ की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज चीजें आपको डायरेक्टली ड्राइंग में दी रहती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो बीम का सरिया है वो आपका कॉलम में एंकर कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको कॉलम दे रखा है और ये आपका बीम है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बीम का सरिया है वो कॉलम में किस तरह से एंकर कर रहा है और इन्होंने आपको यहाँ पे डिटेल भी दिया हुआ है। ये देखेंगे ये आपका बॉटम मेन बार आ रहा है इस तरह से, और ये देखेंगे ये आपका इस तरह से जा रहा है। इसी तरह से आपके टॉप मेन बार है। तो ये आपका सरिया है और यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, ये है आपकी डेवलपमेंट लेंथ, जिसके थ्रू आपका बीम का लोड आपका कॉलम में ट्रांसफर होगा। ये डेवलपमेंट लेंथ है यहाँ से लेके और यहाँ तक, और ये इन्होंने आपको दे रखा है कितना, 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो हम इसमें देखेंगे कि आपका ये हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन कितना आएगा और ये वर्टिकल वाला पोर्शन कितना आएगा, और इसके बाद आपका इसका बीबीएस कैसे बनेगा। चलिए मैं आपको क्रॉस सेक्शन में लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको डायमीटर के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से चीज़ें आपको दे रखी हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपको बीम के क्रॉस सेक्शंस वगैरह दे रखे हैं। तो इसमें आप देखेंगे नीचे आपका एक ये इन्होंने बीम दे रखा है बीम, तो इसके बॉटम में रीइंफोर्समेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एक बार ये रहा, ये आपका दूसरा बार है और ये आपका तीसरा बार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके 3 बार हैं 16 mm के, जो कि बॉटम में आ रहे हैं। ये हमारे बॉटम मेन बार हैं, 3 बार हैं 16 mm के। जब भी आप बीम का बीबीएस बनाएं तो किसी भी ड्राइंग में आपको 2-3 चीजें देखनी है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो आपका बीम है उसका लेआउट प्लान देखना है, उसके आपको क्रॉस सेक्शन देखने हैं जो कि अभी आपको मैंने दिखाया। इसके बाद आपको बीम का एल सेक्शन दिया रहता है, वो आपको देखना है। और उसके बाद आप देखेंगे ड्राइंग में आपको डेवलपमेंट लेंथ की डिटेल दी रहती है, वो आपको देखनी है। इतना सब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी किस तरह से बीबीएस बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे 16 mm के 3 बार आ रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो हमें जो आपके कवर्स वगैरह हैं उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो ड्राइंग्स में आप देखेंगे यहाँ पे आपको कवर्स वगैरह दे रखे हैं कि हमें कितना यूज करना है। वैसे तो आप सभी को पता है कि बीम में हम लोग कितना कवर कंसीडर करते हैं, कॉलम में कितना कंसीडर करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वही करना है जो आपको ड्राइंग में दे रखा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बीम में कवर कितना है, 25 mm का है, और कॉलम में हम लोग कितना ले रहे हैं, 40 mm का कवर ले रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कॉलम की डायमेंशंस वगैरह भी आपको मिल जाएंगे शेड्यूल में। ये देखेंगे ये आपको कॉलम दे रखा है 460 बाई 305 का कॉलम दे रखा है। तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसका आप इस्तेमाल करके पूरा बीम का बीबीएस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको ज़्यादा ही फॉर्मूला दूंगा जिसको आप यूज़ करके किसी भी बीम का बीबीएस बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग क्या ज़्यादा ही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। ये देखेंगे ये आपको एल सेक्शन दे रखा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है आपका एल सेक्शन। अब इस एल सेक्शन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका रीइंफोर्समेंट आ रहा है। ये देखेंगे ये हमारा बॉटम मेन बार लगा हुआ है। अब ये बॉटम मेन बार अभी मैंने बताया 16 mm के 3 बार हैं। अब ये इसकी डेवलपमेंट लेंथ है। ये देखेंगे बीम का सरिया जो कॉलम में एंकर कर रहा है वो हमारा क्या है, डेवलपमेंट लेंथ है। ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ है दोनों साइड से इस तरह से। तो इसकी हमें कैलकुलेशन कर लेनी है। अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, आपको ड्राइंग में दे रखा था 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर। और हाँ, आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन रीइंफोर्स डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करना है, क्योंकि वहाँ पे मिलता है रीइंफोर्स के प्रीमियम कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जिसको सीख के आप अपनी स्किल को एनहेंस कर सकते हैं। और यदि आप हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं कि कब से हमारे बिल्डिंग, हाईवे, ब्रिजेस के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अब आगे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रहा हूँ कि क्या फॉर्मूला आपको यूज करना है इसका कटिंग लेंथ निकालते समय। तो ये आपको पता है, ये हमारा क्या है, बॉटम मेन बार है।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारे क्या है, बॉटम मेन बार है, जो कि क्या है आपके 16 mm के 3 बार हैं। तो इसका हमें कटिंग लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला यूज करना है, ये है आपकी कटिंग लेंथ निकालने का जादुई फॉर्मूला। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या यूज करना है, आपकी डेवलपर लेंथ प्लस आपका क्लियर स्पान और प्लस आपका डेवलपमेंट लेंथ। इसके अलावा आपको एक भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्टली एक लाइन में कटिंग लेंथ निकल रहा होगा। क्या फॉर्मूला है, डेवलपमेंट लेंथ प्लस आपका क्लियर स्पान प्लस आपकी डेवलपमेंट लेंथ, बस इतना आपको यूज करना है। अब इसका आपको क्लियर स्पान निकाल लेना है, क्लियर स्पान यानी आपका इनर टू इनर ऑफ कॉलम, और इसके बाद आपको डेवलपमेंट लेंथ निकाल लेनी है। अब डेवलपमेंट लेंथ आपको कितना दे रखा था, 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर दे रखा था, और आपको पता है ये कॉलम आपको कितने का दे रखा है, ये कॉलम आपको 460 का दे रखा है। अब ये कॉलम 460 का दे रखा है, तो जो बीम का जो बार है जो कॉलम में एंकर करेगा वो कितना करेगा, 460। लेकिन इसमें से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कवर माइनस कर देंगे, और कॉलम में कवर आपको कितने का दे रखा है, आपको 40 mm का कवर दे रखा है। तो यहाँ से आपका ये 40 mm का कवर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका 460 में से जब हम 40 mm का कवर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 420। तो बीम का सरिया जो आपका कॉलम के अंदर एंटर करेगा वो कितना है, 420। अब आपको अच्छे से पता है हमारी डेवलपमेंट लेंथ कितनी है, 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर है, तो उसमें से हमें 420 माइनस कर देना है, तो बाकी का जो बैंड होगा वो आपका निकल के आ जाएगा। बैंड यानी ये वाला पार्ट निकल आएगा। तो ये कैसे निकालना है, 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर में कितना दे रखा है 16, और माइनस आपका ये 420, क्योंकि आपको पता है टोटल डेवलपमेंट लेंथ हमारी कितनी होती है, 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर हमने ऑलरेडी निकाला है, उसमें आपका जो बीम का जो बार कॉलम के अंदर एंकर कर रहा है 420, वो हम माइनस कर देंगे, तो बाकी का जो बचा हुआ आपका एल है वो आपका निकल आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करिए, तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो आपका एल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ये आपका आ जाएगा 492। ये आपका 492, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये आपका कितना है, आपका ये 420 हो जाएगा, और ये भी आपका 492 हो जाएगा। तो इस तरह से बीम का जो सरिया कॉलम के अंदर एंकर करेगा उसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे बीम से सरिया 420 mm अंदर जाएगा, उसके बाद जो आपका एल आएगा वो आपका 492 का आएगा। टोटल मिला के आपका क्या है, ये डेवलपमेंट लेंथ है 420 प्लस आपका 492। अब यहाँ से आपको क्लियर स्पान कैलकुलेट कर लेना है। तो ड्राइंग में आपको क्लियर स्पान दिया रहता है, नहीं दिया रहता है तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से चीज़ें आपको ड्राइंग में मिलेंगी। ये देखेंगे इस तरह से आपको ये सेंटर टू सेंटर आपको लेंथ दिया रहता है, तो ये आपको निकाल लेना है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये वाला स्पान आपको कितने का दे रखा है, 4000 मिलीमीटर का दे रखा है, और ये वाला भी स्पान आपको 4000 मिलीमीटर का दे रखा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको रट्टा नहीं मानना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। तो ड्राइंग में आपको इस तरह से चीज़ें दी रहती हैं आपका सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ से आप क्लियर स्पान निकाल सकते हैं। तो क्लियर स्पान कैसे निकलेगा आप सभी को पता है, क्लियर स्पान निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ये आपका 4000 और प्लस आपका 4000, और दोनों साइड से आपको आधा आधा कॉलम माइनस कर देना होता है, क्योंकि आप ड्राइंग्स में देखेंगे तो जो बीम की लेंथ आपको मिलती है वो आप देखेंगे मोस्टली आपको कॉलम के सेंटर से ही दी रहती है। तो आप यहाँ से हाफ ऑफ कॉलम माइनस कर देंगे दोनों साइड से। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपको कॉलम दे रखा है 400 साइड का, तो यहाँ से आधा कॉलम माइनस हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग ये आधा कॉलम माइनस कर देंगे, तो ये आपका क्लियर स्पान निकल आएगा। तो करना कुछ नहीं है, ये आपका 4000 हमने ऐड कर दिया है, और आधा कॉलम यहाँ से माइनस होगा, आधा कॉलम यहाँ से माइनस होगा, तो यहाँ से आपका जो पूरा कॉलम है 460 का वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल आएगा, क्लियर स्पान निकल आएगा। आप सभी को पता है क्लियर स्पान क्या होता है, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 4000 और 4000 कितना हो जाएगा, 8000, और इसमें से आपको माइनस कितना करना है, 460 माइनस करना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7540। ये हमारा क्लियर स्पान है, 7540 मिलीमीटर। कुछ नहीं करना है, आपको टोटल लेंथ ऐड कर लेनी है जो भी आपको ड्राइंग्स में दे रखी है, उसमें से आपको आधा कॉलम लेफ्ट से और आधा कॉलम राइट से माइनस कर देना है, जैसा हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ से आपका जो क्लियर स्पान है वो कितना निकल के आया है, वो आपका निकल के आया है 7540 mm। अब आपको इन सबको फॉर्मूले पुट कर देना है, तो यहाँ से आपका बीबीएस बनके तैयार हो जाएगा। हमारा एलडी कितना है, अभी आपने देखा है हमारा एलडी कितना दे रखा है, यहाँ पे आपको 492 दे रखा है, और प्लस आपका ये कितना है 420, प्लस आपका क्लियर स्पान हो जाएगा 7540, और प्लस आपका 420, और प्लस आपका 492। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका निकल के आएगा कि आपका कटिंग लेंथ कितना आएगा। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 9364 मिलीमीटर, यानी आपका 9.364 मीटर। तो ये हमारा एक बार का कटिंग लेंथ आएगा। बाकी हमारे 3 बार आ रहे हैं, तो आप इसमें 3 बार से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से टोटल कटिंग लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो आप देखिए किस तरह से हमने आसान भाषा में आसान तरीके से आपका बीम का बीबीएस बना लिया। वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए बताया हुआ है, ताकि आपको पता चल सके कि जो बीम का जो सरिया है वो कॉलम के अंदर कितना एनकरेज करेगा, 420, बाकी वो बैंड कितना होगा 492। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पे एलडी निकाल सकते थे,
ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली आप लिख सकते थे 57 टाइम्स ऑफ आपका डायमीटर और प्लस आपका क्लियर स्पान और प्लस आपका 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर, तो और आपका और जल्दी निकल आता। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग किस तरह से अच्छी तरह से चीज़ें निकाल सकते हैं, तो इससे तो और जल्दी आपका निकल के आ जाता, हमें कुछ करना ही नहीं था यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपका जो बीम का सरिया है वो कॉलम में कितना एनकरेज करेगा 420 और ऊपर कितना बैंड होगा 492, ताकि जब आप साइड पे बीबीएस बनाए तो इजीली चीज़ें हो पाएँ और अच्छे से बाहर बैंड हो पाए। तो इस तरह से एक आसान तरीके से आप बीबीएस बना सकते हैं। चीज़ें मैंने बहुत आसान रखने की कोशिश की है और इसमें कोई भी आपको बैंड लॉस डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी आपका बैंड लॉस इंक्लूड है। पूरी जो डेवलपमेंट लेंथ है वही है आपका 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर, तो आपको अलग से बैंड लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा और इस तरह से आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो आने वाले सेशंस में हम लोग इस तरह के वीडियो बना रहे होंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।